नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाज सेवी दीपक जी और प्रशांत जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। दीपक जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन रहेगा, जो आप संस्था चला रहे हैं, किस नाम से चला रहे हैं, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। सर, मैं जो संस्था चला रहा हूँ, आपकी छोटी सी कोसी फाउंडेशन नाम की संस्था चला रहा हूँ, और जिसमें हमारे प्रशांत जैन जी सचिव हैं, हम लोग, मेरा नाम दीपक चौधरी, हम और भी हमारे मेंबर हैं, उनके सहयोग से ये संस्था चला रहे हैं। कब से चलाते आए हैं ये संस्था भाई जी हमें लगभग 4 साल हो गए हैं, यानी जब कोरोना आया था तभी उसी समय से हमारी संस्था चल रही है। संस्था के माध्यम से क्या क्या काम होता है सर? संस्था के माध्यम से जो हमारी एनजीओ है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, और किसी भी बुजुर्ग को दवाइयों की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, या ब्लड डोनेशन कैंप है, और भी सर्दियों में कंबल, कपड़े, गर्म कपड़े, मतलब हर मुद्दों पर हम हर विषय पे काम करते हैं। इसके अध्यक्ष हो आप सर? आपसे जान लेंगे, जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं उसको भी आप कुछ? जी, हमारे साथ एक खंडित मूर्ति सेवा समिति है, वो हमारे साथ और हम उनके साथ कह लीजिए इकट्ठे काम करते हैं, और खंडित मूर्ति का भी हम समय समय पर प्रोग्राम करते रहते हैं कि खंडित मूर्ति इकट्ठी कर और उनको जमुना किनारे ले जाकर विसर्जन करते हैं। आपका जुड़ाव कब से हुआ सर से? मैं इस एनजीओ से जब से ये स्टार्ट हुई है, जब से 2020 से मैं जुड़ा हुआ हूँ उससे, और सबसे पहले जब ये कंबल वितरण का प्रोग्राम इन्होंने रखा था, जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और उसके बाद कंटिन्यू जैसे जैसे एनजीओ ने काम किए हैं, मैं जैसे भी मेरे लिए आदेश हुआ है, मैं साथ खड़ा रहा हूँ। क्या क्या काम करते हैं आप संस्था के माध्यम से? संस्था के माध्यम से कंबल वितरण है, एक आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं, टाइम टाइम पर जो है किसी को कोई मेडिसिन की ज़रूरत है वो अवेलेबल कराते हैं, और ब्लड डोनेशन कैंप है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही डोनेशन कैंप लगाया था। ये हमारा दूसरा जो है ब्लड डोनेशन कैंप था, इससे पहले हम एक डोनेशन कैंप और लगा चुके हैं जी। तो जैसे जैसे भी एनजीओ करती है, हम लोग उसके सपोर्ट में रहते हैं। इसके अलावा किसी और एनजीओ से भी आप जुड़े हुए हैं? मैं जो है वैसे और संस्थाएं बहुत है, लेकिन जो मुख्य रूप से है, मैं इसी एनजीओ से जुड़ा हूँ। इसी एनजीओ से। आपसे जान लेंगे सर कि क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित अगर बात की जाए तो दिल्ली का चुनाव कैसा रहेगा सर? तो दिल्ली का चुनाव एक तरफा है। बीजेपी 7 में से 7 सीटें लेकर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने आप पार्टी के साथ जो गठबंधन करा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो जितने भी सीनियर लीडरशिप है आम आदमी पार्टी के, वो आज जेल के अंदर है सर, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो इसलिए वो जेल के अंदर है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी चाहे किसी भी पार्टी का है, अगर भ्रष्टाचार करेगा वो जेल के अंदर जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि संगठन पहले से भी ज़्यादा मजबूत हुआ है, और जो मोदी के बारे में बोलता है, पीएम के बारे में बोलता है, उसे सीधा जेल में डाल दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मोदी के खिलाफ अगर बोलेंगे तो जेल में डालेंगे। मैं तो उल्टा ये कहता हूँ कि उनका संगठन पहले से और कमज़ोर हुआ है। लोगों का विश्वास घात किया है इन्होंने, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ चुका है कि केजरीवाल झूठ की बुनियाद पर राजनीति करती है। जब आप पार्टी के बावजूद में आई थी, तो खुद मैं भी गया था, मैं भी उनके सपोर्ट में गया था कि हाँ, कि देश में खासकर दिल्ली में कि कुछ बदलाव होगा। जन लोकपाल बिल, पता नहीं क्या क्या मुद्दे, शीला जी की सरकार के सभी मंत्रियों की इतनी बड़ी मोटी फाइलें थी, कहाँ गई वो मुद्दे? कहते थे लालू सरकार चोर है, मुलायम सिंह सरकार चोर है, प्रियंका, राहुल, मतलब सारे नेताओं को उन्होंने चुनवा दिया। आज उनके साथ वो गठबंधन करके सरकार में आने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं अगर हम जीत जाते हैं, इंडिया गठबंधन जीतती है, तो एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे क्या लगता है, देश मजबूत हो रहा है? देश मजबूत हो रहा है, बल्कि देश और कमज़ोर होगा। अगर देश में अगर एक ही नेता है, तो मोदी ही एक ऐसे नेता है जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। परंतु दीपक भाई, आपसे ये जान लेंगे सर, महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर पीएम मोदी ने कभी बोला नहीं आज तक। सर, मेरे ये मानना है कि महंगाई थोड़ी बहुत तो ठीक है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है। आज सपोज करो कि हमने 10 साल पहले इसी अगर रोड पे हमने 10 साल पहले 10 लाख का मकान लिया है, आज वो मकान 50 लाख का है। तो कोई अगर ये 10-5% अगर इतना तो होता ही है,
पीएम मोदी कहते हैं पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिल रही तो पकौड़े तलिए सर। सर वो तो थोड़ा पढ़ लिख के कब पकौड़े तलेंगे सर लोग? पकौड़े तो कह रही है, लोगों को रोजगार ही मिल रहा है। मोदी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। आज आप देखिए इंडिया का वर्ल्ड में कितना बड़ा नाम है। लोग फ़ोन आते ही मेरे रिश्तेदार फ़ोन करते हैं कि दीपक भाई कि इतना हिंदुस्तान का नाम आज से पहले कभी नहीं हुआ। इतने मान और सम्मान से ना हिंदुस्तान का नाम भी जाता है कि हमारा जो सिर है ना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हाँ कि ये हमने पहले क्यों नहीं हुआ। मोदी सरकार के आने के बाद ही ये सब संभव हुआ है। आप बताएं प्रशांत भाई, गरीब कन्याओं की शादी वादी करवाते हैं आप? नहीं, अभी हम लोग ऐसा तो कुछ किसी क्षेत्र में हम काम नहीं कर रहे हैं जी। और अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा मौका मिला तो हम इस क्षेत्र में भी जाने की कोशिश करते हैं। तो आपने ऐसा प्लानिंग बना रखा है मन के अंदर? मन के अंदर अगर कोई संस्था हमें सही लगती है कि जो है अगर कोई ज़रूरत है हम उसके साथ हैं, सपोर्ट में हैं। जैसे सर्दियों में तो आप कंबल वितरण वगैरह करते हैं आप, जी। गर्मी में क्या वितरण करते हैं आप? गर्मियों में हम प्लाव लोग वगैरह लगवाया कहीं आपने? जी लगवाया बताएं। सर भाई साहब हमने कम से कम 3-4 प्याऊ लगवाया है और एक प्याऊ स्कूल जब खुलेंगे यानी गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुलेंगे एक प्याऊ एक द्वारा लगाने की योजना है। वो प्याऊ का हमारे पास आ चुका है और वो छुट्टी में लग जाएगा। छुट्टी के बाद हमने कम से कम 5-6 प्याऊ लगा चुके हैं और 150-200 से ज़्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा चुके हैं और वृक्षारोपण भी हमने कई बार हमने करे हैं, हज़ारों की तादाद में किए हैं। जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनसे कोई नाराजगी वगैरह तो नहीं है? नहीं, काम हो रहा है प्रॉपर? काम प्रॉपर हो रहा है। हमारे विधायक जी अनिल कुमार वाजपेयी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ की निगम पार्षद प्रिया कंबोज जी वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कोई ऐसी नहीं है, जनता से सीधा संपर्क है उनका। और मार्केट एसोसिएशन की माने तो वो कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है सर मार्केट में। नहीं सर, पहले से बहुत अच्छी दुरुस्त है। थोड़ी बहुत अगर कमी पेशी रह जाती है वो सुनवाई हो जाती है, तुरंत सुनवाई है, ऐसी बात नहीं है। इस बार क्या लगता है आप मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आएंगे? 400 के पार है? 400 जो सर अन्य पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं 400 के पार। जब किसी भाजपा के कार्यकर्ता से मिलना तो पूछ रहा 400 के पार तो महंगाई हो गई है, पेट्रोल डीजल के रेट 400 के पार होते जा रहे हैं। क्या वही चीज़ होने वाला है? नहीं सर, पेट्रोल आई भी देख लो जी 92 है, ये 92 या 94 है। ये पहले 4-5 साल पहले 105-106 रुपये पहुँच गया था, तो आज पेट्रोल 92 रुपये। तो महंगाई कहाँ से बढ़ गई सर? ये वो कह रहे जीतने के बाद 400 के पार यही सब होने वाले हैं। नहीं सर, ये ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई कंट्रोल पर है, ऐसा कुछ नहीं है। दर्शकों को अंत में मैसेज दीजिए सर आप। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्था से जुड़ें, आपकी छोटी सी कोसी फाउंडेशन से जुड़ें और हमारा सहयोग करें। हम लोग बड़ी मेहनत से ज़रूरतमंद लोगों तक बीच में पहुँचते हैं और उनका सहयोग भी करते हैं। हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर जहाँ पड़ जाते हैं कि आप जैसे लोग हमसे कम जुड़ते हैं, तो विनती यही कि हमसे जुड़ें और हमारा सहयोग करें ताकि हम अपनी संस्था को आगे ले जाएं और ज़रूरतमंद लोगों का सहयोग कर सकें। लास्ट में एक मैसेज और देना चाहता हूँ, भाइयों चुनाव नज़दीक है, अपना वोट जरूर डालें। मैं ये नहीं कहता बीजेपी को डालें, अपना वोट डालने के लिए अपने घर से निकलें। ऐसा ना हो कि छुट्टी होने के कारण बाहर निकल जाए, क्योंकि 5 साल में एक ही बार वोट डालना होता है और सरकार भी आपकी पसंद से बनेगी। कल को ऐसा मौका ना है कि कहने का मौका मिला कि सरकार ऐसा काम कर रही है, ऐसा काम कर रही है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपना वोट देना पड़ेगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? अंत में मेरा लास्ट का क्वेश्चन है, आप ये सब काम करवा रहे हैं सामाजिक, और आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? सर मेरी प्रेरणा स्रोत मेरे एक फैमिली मेम्बर हैं, वो हैं, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा उन्हीं से आप सीखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।